students, welcome to Vision Point. This is your CBSE पाठशाला and सारे courses हमारे यहाँ पे available हैं, so you can check the full courses here. So today we are going to again start with lecture number 5 of our chapter number 1. मैंने बहुत ही chapters को break कर करके हर एक points में अलग अलग समझा रही हूँ ताकि आप जब कोई भी लेक्चर स्टार्ट करोगे तो आपका वो पूरा टॉपिक उसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा और आपका एक टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ओके, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं. सो अगर हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बिजनेस का क्या मोटिव होता है. बिजनेस का मोटिव होता है हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, राइट. हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, नौकरी देना, कस्टमर्स बढ़ाना, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, देन प्रॉफिट कमाना, कुछ नया इनोवेशन करना, नया करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना. तो अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो उनके क्या होते हैं, यही सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो इसीलिए हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली इसलिए होते हैं, बेसिकली बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करना होता है, अचीव होता है. अगर बिजनेस में कोई भी मोटिव नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो बिजनेस क्या है, बेकार है, मीनिंगलेस है, राइट. तो बिजनेस में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि बिजनेस हमारा ग्रो करे, तो बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, राइट. जैसे कार में अगर हेडलाइट नहीं है तो ड्राइविंग करने में दिक्कत होगी, राइट. वैसे ही अगर बिजनेस में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो बिजनेस का कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा. सो ऑब्जेक्टिव्स, चाहे हम बिजनेस के किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे बिजनेस को सर्वाइव करना है, टिके रहना है, उसकी बात करें, तो डेफिनेटली हर जगह पे ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ हमें क्या करने होते हैं, अचीव करने ही होते हैं. सो ऑन दिस नोट there are 3 types of business activities. First is economic, second is social, and third is human और individual objectives. बहुत easy है इसको लर्न करना. पीछे की कहानी सिर्फ जनरल आपके नॉलेज के लिए थी. सिंपल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका क्या आता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में आता है. या तो वो इकोनॉमिक, या तो वो सोशल, या वो ह्यूमन से रिलेटेड होगा. वो 1 वर्ड में भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है. या तो आपसे पूछ लिया जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है बताइए, या सोशल के बारे में, या ह्यूमन के बारे में. दैट्स ऑल. बस आपको यही 3 इसमें याद करने. सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सो बिजनेस क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. क्यों? क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक, टू अर्न मनी, राइट. सो बिजनेस के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट्स हैं. पहला प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल एंड द थर्ड वन इज ग्रोथ. सिंपल. कैसे याद करोगे आप लोग, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं, 3 होते हैं. कौन कौन से, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल. फिर इकोनॉमिक में हमें 3 पॉइंट्स याद करने हैं जो है प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, राइट. ओके, सो प्रॉफिट अर्निंग. सो अगर कोई भी बिजनेस है, बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो प्रॉफिट नहीं अर्न करने से प्रॉब्लम क्या होगी, बिजनेस आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट. सो एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटीज प्राइमरली टू अर्न प्रॉफिट्स. कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो क्यों करता है कोई भी एक्टिविटी, वो इसीलिए करता है ना ताकि वो क्या कर सके, प्रॉफिट्स अर्न कर सके. कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा. सो हर एक बिजनेस को प्रॉफिट सिर्फ उसको एग्जिस्ट करने के लिए नहीं चाहिए होते, आगे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए. आई होप एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन का डिफरेंस आपको पता होगा. जब आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाते हो तो उसको एक्सपेंशन बोलते हो, लेकिन जब आप कोई नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हो, जैसे आप शूज मैन्युफैक्चर करते थे, अब आप इलेक्ट्रिक चीजें मैन्युफैक्चर करोगे, तो आपने बिजनेस को एक्सपैंड के साथ क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया. सो प्रॉफिट क्या है, एक तरीके का लाइवलीहुड है. तभी एंटरप्रेन्योर क्या है, एक तरीके का रिवॉर्ड है प्रॉफिट. अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट चाहिए. प्रॉफिट तभी मिल सकता है जब आप रिस्क लोगे और अच्छे से काम करोगे. सो सबसे पहली चीज क्या है, प्रॉफिट अर्निंग. दूसरा है सर्वाइवल. हर एक बिजनेस क्या चाहता है,
सर्वाइव करना, टिके रहना, राइट। वो चाहता है कि वो फ्यूचर में टिका रहे एंड बिजनेस तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसके पास क्या हो, इनफ रेवेन्यू हो कि वो अपने कॉस्ट को कवर कर सके। अगर इसी बात को हम सिंपली बोले बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनफ प्रॉफिट हो उसके पास, तभी बिजनेस क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, इनकम, कॉस्ट मतलब जितना पैसा हमने लगाया है, जितना लगाया है जब उससे ज्यादा अर्न करेंगे तभी हम बिजनेस क्या कर पाएगा, हमारा सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अ बिजनेस नीड्स टू एड इट टू इट्स प्रोस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन। कोई भी बिजनेस क्या है, एक छोटे समय तक नहीं चल सकता, आगे कुछ ना कुछ हमें बिजनेस में ऐड करना पड़ेगा। फॉर दिस बिजनेस को हमें ग्रो करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग रन में क्या कर सके, वो सर्वाइव कर सके। बिजनेस जितना ज्यादा ग्रो करता है उतना ही ज्यादा हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको हम सही से क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है, हमारी सेल्स बढ़ जाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केट में हमारी शेयर वैल्यू ज्यादा है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हम बना रहे हैं वो ज्यादा है। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव बेसिकली यहाँ पे हम सोसाइटी की बात करते हैं। अब सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, सबसे पहली चीज तो चाहती है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी सोसाइटी चाहती है एक तो रेगुलर सप्लाई हो गुड्स का, और गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो, और हमें फेयर प्राइसेस में वो गुड्स मिले, राइट। देन अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेसिकली देखिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर लगाई है, टिकट 230 की और मॉल में जाओ तो 430 का पॉपकॉर्न, राइट। तो एक तरीके से ये सब प्रैक्टिसेस क्या है, सही नहीं है। बट इसके अलावा जैसे ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग से नुकसान क्या होता है, टैक्स पे नहीं करते हैं लोग। होर्डिंग मतलब सामान को रख लेते हैं और फिर जब उसके दाम, डिमांड बढ़ती है उसके दाम बढ़ा के उसको बेचते हैं। एडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना, ये सब चीजें क्या है, इलीगल है, और ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। देन सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हर एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को इतना सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए ताकि लोगों को क्या मिल सके, जॉब मिल सके, लोगों को अनएम्प्लॉयड ना रहना पड़े। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कास्ट के उससे ले रहे हैं, रिलीजन, सेक्स, ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हुए हर किसी को अपॉर्चुनिटी जॉब की प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड इन इंडिया, हमारी जो इंडिया की बात करें तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, राइट। एंड द बिजनेस कम्युनिटी कैन प्ले डोमिनेंट रोल इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बिजनेस ही इसको सॉल्व कर सकता है, बिजनेस ही लोगों को जॉब दे सकता है। जितना वो काम बढ़ाएगा उतना ही उसको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, और वैसे ही लोगों को क्या मिलेगी, जॉब्स मिलेगी। सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करे कंपनी, बिजनेस। देन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब देख सकते हो, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, भाई डेफिनेटली बिजनेस को क्या करना चाहिए, रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए, ये चेक करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हमारा एनवायरमेंट सेफ रहे। इनको प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए। जो भी इफ्लुएंट, स्मोक, वेस्ट ये सब निकलता है फैक्ट्री से, इन सारी चीजों को हमें कुछ ना कुछ तरीके से डिस्पोज करने के तरीके निकालने चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में पोल्यूशन ना हो। कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स हो गए, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हो गई, मनी को डोनेट करना किसी भी सोशल रिलीजियस एक्टिविटीज में। सो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं बिजनेस की रेप्यूटेशन को क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। वो जितना चैरिटी करते हैं और जितना पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उससे भी पब्लिक में नजर में कंपनी की इमेज क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचना, उसकी भलाई के बारे में सोचना, उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करना, सही वर्किंग एनवायरनमेंट देना ताकि वर्कर्स अच्छे से काम कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स refer to the objectives related to the individual needs of the employers of an organization. As employees are one of the most valuable resources for an organization, satisfaction of their objectives is very important. यहाँ पे बात कर रहा है
जो ह्यूमन्स है, जो इंडिविजुअल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर वो खुश नहीं होंगे तो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। नाउ क्या क्या करना चाहिए उनके लिए? उनको एक हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, फेयर एंड कंपेरेटिव सैलरी और पर्क्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो पर्सनली ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, जैसे उनको प्रमोशन के चांसेस मिलने चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। देन उनको सर्विस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि जब हो कि जॉब से निकाल दिया जाएगा, उनको हमेशा वो डर में काम कर रहे हैं। उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, जिससे वर्कर्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अगर कुछ अच्छा किया है तो अप्रिशिएट करिए, बोनस प्रोवाइड करिए, उसको अवार्ड दीजिए, राइट। बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो मोटिवेट होगा। टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव लें और मैनेजमेंट में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, आइडियाज दें, सजेशंस दें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दें, जिससे कंपनी को क्या हो, कुछ ना कुछ फायदा होता रहे। सो दिस वाज अबाउट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इट्स द इजीएस्ट टॉपिक एकदम, अगर सच्चे से याद करोगे। इकोनॉमिक, सोशल, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमिक, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देन सोशल, सोसाइटी के लिए बेसिकली प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग जैसा कुछ भी मत करना, अवॉइडिंग मैल प्रैक्टिसेस, देन पोल्यूशन कंट्रोल, राइट। ये सारी चीजें आपके सोशल में आ जाएंगी। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अगर मैंने नहीं बोला तो, एंड इंडिविजुअल क्या चाहता है, उसको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, राइट, उसके काम को रिकग्नाइज किया जाए। तो यही सारी चीजें मिलकर तीनों ऑब्जेक्टिव्स बनाती हैं, और अगर ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं तो डेफिनेटली कंपनी भी क्या करेगी, अच्छे से काम करवा पाएगी अपने एम्प्लॉयज से, और एम्प्लॉयज भी अच्छे से काम करेंगे। सो इट वॉज क्विक, थैंक यू सो मच। If you have any inquiries, you can call at this number 73805-15253, and this is our website noisvisionpoint.co.in. Thank you so much. Have a blessed day ahead.